हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अभी तक हमने देखा है कि हमें सिचुएशंस गिवन थी और उन सिचुएशंस को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उन इक्वेशंस का हमें रूट्स निकालने होते हैं और उन रूट्स को निकालने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हैं। फैक्टराइजेशन से भी रूट्स निकल जाते हैं। आज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखेंगे। ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे और सबसे पहला एग्जांपल है, हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सबसे पहला स्टेप जो हमें करना होगा वो है पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करना, क्योंकि हमें x² के साथ जो भी टर्म है, जो भी कांस्टेंट टर्म है, उसे 1 बनाना है और 1 बनाने के लिए आपको पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करना होगा। तो इस केस में a की वैल्यू है 2, तो इस पूरी इक्वेशन को आपको 2 से डिवाइड करना होगा। तो अगर आप सबसे पहले स्टेप 1 देखें तो a से डिवाइड करना है, तो 2x² माइनस 5x प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0 और ये बन गया x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, सेकंड स्टेप, वो होगा इस टर्म को राइट हैंड साइड ले जाना। तो स्टेप 2 है x² माइनस 5x/2 इक्वल्स टू माइनस 3/2। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड, इस इक्वेशन को आपको या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में बनानी है या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर में बनानी है। तो यहाँ पर माइनस है तो हम इस फॉर्म में बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप हमको पता है a² प्लस b² माइनस 2ab, राइट। तो अब हमें इस फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाना है। तो ये हो गया x², क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है, माइनस 2ab, तो 2 यहां पर एज इट इज आ गया, इंटू x, जो हमारा a है, a 1 है और साथ में जो x है, तो यहां पर x आ गया। अब b में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास टोटल जो नंबर आए वो आएगा 5/2/x। अब अगर हम 5/4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये पूरी टर्म बनती है 5/2x के बराबर, राइट। अब हम प्लस b² के लिए हम जो 5/4 हमने लिया है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। अब इससे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगी और ये एज इट इज फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन हमें इस फॉर्म में बनानी थी, इसीलिए हमने दोनों साइड पर ऐड कर दिया। अब ये इक्वेशन पूरी क्या बन गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ गया माइनस 3/2 प्लस, अगर स्क्वायर को खोलेंगे तो हमारे पास बनता है 25/16, राइट। तो अब इसको एज इट इज लिखेंगे, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 16 और यहाँ पे 25 और ये आ गया 24 और ये आ गया हमारे पास 1/16 के बराबर। अब ये इसके बराबर है, तो अब हम स्क्वायर को हटा देंगे, मतलब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा x-5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4। यहां पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये यहां पर हमारा आ गया। अब x माइनस एक्स इज इक्वल टू
5/4 है वो इधर आ जाएगा, वो आ गया 5/4 प्लस माइनस 1/4। सो एक टर्म आ गई 5/4 माइनस 1/4 और एक टर्म आ गई 5/4 प्लस 1/4। तो x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर 1 आ गई और ये आ गई 3/2। सो ये दो रूट्स आ गए हमारे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अभी हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। उसमें हमने देखा था कि हम a से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की बुक में a से डिवाइड नहीं किया गया है, बल्कि a से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर आपको एनसीईआरटी के हिसाब से सॉल्व करना है जिसमें a से मल्टीप्लाई किया गया है, तो मैं उस तरीके से भी आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूं। तो उस केस में क्या करा गया है कि स्टेप 1 में आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती है a² प्लस bx प्लस सी। इसमें जो a है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। पहले हमने डिवाइड किया था, अब हमने मल्टीप्लाई करना है भाई, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, 2 से यानी a से। तो ये आ गया 0 और ये पूरी इक्वेशन बन गई 4x² माइनस 10x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस मेथड से हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व किए गए हैं। तो ये आ गया 4x² माइनस 10x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमारा जो स्टेप 2 होगा वो होगा इस टर्म को राइट हैंड साइड लेकर जाना। एज इट इज है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई का फर्क है। तो ये आ गया 4x² माइनस 10x इक्वल्स टू -6। अब हमें इसी इक्वेशन को या तो हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है या a प्लस बी की फॉर्म में बनाना है। माइनस है तो ऑब्वियसली a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में ये बनेगा। तो अब 4x² है, इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जो हमारा a है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a² हो गया हमारा 2x का होल स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर बनता है 4x² माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा और a की वैल्यू है 2x यानी 2x यहां पर आ जाएगा। और b की वैल्यू में ऐसी क्या लें कि ये टर्म बन जाए यानी 10x आ जाए। तो अगर हम 5/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरी टर्म 10x के बराबर आ जाएगी, राइट। प्लस 5/2 हमने लिया तो b भी यहां पे हम लिख देंगे 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -6 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा 2x² 2x का होल स्क्वायर माइनस ये तो उसी टर्म में आ गया ना, मतलब ये पूरी टर्म इस फॉर्म में आ गई। तो अब हम इस पूरी टर्म को a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ गया 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -6 प्लस 25/4। तो ये आ गया 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा और ये आ गया 1/4 के बराबर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ गया 2x माइनस 5/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। तो ये आ गया 2x इक्वल्स टू 5/2 प्लस माइनस 1/2। तो ये आ गया 5/2 प्लस 1/2 एंड 5/2 माइनस 1/2। सो 2x इक्वल्स टू ये आ गया 3 के बराबर और ये आ गया 2 के बराबर
और x से हम अगर हम कट करें यानी 2x, इसको ऐसे लिख देते हैं 2x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे जो दो रूट हैं वो आएंगे 3/2 और 1। रूट्स तो वही सेम आएंगे, बस एक ही फ़र्क है इस मेथड से करने में कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा जो a है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ना कि डिवाइड। अब आपकी मर्जी, आपको डिवाइड करना पूरी इक्वेशन को a से या मल्टीप्लाई करना है। जो आपको मेथड ज़्यादा बढ़िया लगे कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर में, वो आप कर सकते हो, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं और वो है इक्वेशन गिवन है में 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को उसी तरह से सॉल्व करूंगा जिस तरह से एनसीईआरटी की बुक में सॉल्व किया गया है, और एनसीईआरटी में ए से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया गया है। जैसा कि हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमें a से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा जो a² बन जाए। आप डिवाइड भी कर सकते हो, वो भी इजी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से एनसीईआरटी में सॉल्व किया गया है उस मेथड से मैं आपको करके दिखाऊंगा भी। तो स्टेप 1 जो है हमारा वो है a से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, और वो है 5 इंटू 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और ये आ गया हमारे पास 25x² माइनस 30x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है इस टर्म को राइट हैंड साइड लेकर चले जाना। तो आ गया हमारे पास 25x² माइनस 30x इक्वल्स टू 10, राइट। अब इस इक्वेशन को या तो हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है या a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में ही बनेगी। तो a माइनस 2ab इक्वल्स प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको बनाएंगे। तो ये हो गया 5x का होल स्क्वायर, a ये बन गया, माइनस 2 इंटू a है हमारा 5x। अब b हम ऐसा क्या ले कि ये जो टर्म है वो 30x के बराबर आ जाए। तो ये 10x है, अगर हम 10x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30x के बराबर आ जाएगा। तो हम b को 3 ले लेंगे और प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर 10 है, 10 प्लस 3 का स्क्वायर। टेक्निकली हमने 3 का स्क्वायर दोनों जगह ऐड किया है। सो अब ये इक्वेशन a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में हम लिखेंगे, और वो है 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 प्लस 9 इक्वल्स टू 19। अब ये है 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 19। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ गया 5x माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 19, राइट। अब हम 3 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट 19, और x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट 19 बाय 5। सो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस रूट 19 बाय 5 एंड 3 माइनस रूट 19 बाय 5। तो इस तरीके से हमारे दोनों रूट्स निकल जाएंगे। आप चाहो तो इधर जो हमने 5 से मल्टीप्लाई करा है आप 5 से डिवाइड भी कर सकते हो, जिससे x की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, और फिर उसी मेथड से आपको सॉल्व करके आपको सेम रूट्स मिल जाएंगे। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए दो मेथड देखे हैं। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब हम तीसरा मेथड देखेंगे जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के थ्रू आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के रूट्स इजीली निकाल सकते हो। तो अब इसको समझते हैं।
हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो जब भी हमें रूट्स निकालने होंगे, फॉर एग्जांपल x जो है वो रूट है इक्वेशन का, तो उसका फॉर्मूला है -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और उसके बाद जितनी भी टर्म है b a c, आप इक्वेशन में देखोगे जो भी वैल्यू होगी वो आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है और आपके पास इजीली रूट्स आ जाएंगे। और ये सबसे इजी फॉर्मूला है रूट्स निकालने के लिए, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मेथड है। अब हम एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें यह फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन है 5x² - 6x - 2 = 0। अभी सेम इक्वेशन के रूट्स हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकाले थे। अब हम इसी इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके इसके रूट्स निकाल लेंगे। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। b² - 4ac को d भी लिखते हैं और d होता है डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हमें पता है कि तो x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू होती है -6 प्लस माइनस b की वैल्यू है 6 -6 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है -2 अपॉन 2a और a की वैल्यू है 5। तो ये आ गया और ये बन गया 6 प्लस माइनस, ये बन गया 36, ये हो गया प्लस 4 × 5 20, 20 × 2 40 अपॉन 10 और ये बन गया 6 प्लस माइनस √76 अपॉन 10। अब ये रह गया अगर हम 76 के रूट्स देखें तो वो आते हैं 76, ये आ गया 38, ये आ गया 19 और ये 19 1। सो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 4 √19 अपॉन 10 इक्वल्स टू, इसमें से हम टू कॉमन ले ले तो ये आ गया 3 प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर आएगा 2 क्योंकि ये 2 बनेगा तो यहाँ पे 2 आएगा 4 नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा √19 अपॉन 10 और ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू आएगी 3 प्लस माइनस √19 अपॉन 5 और यही आंसर आया था जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकाले थे रूट्स। तो बहुत ही इजी है, जस्ट एक फॉर्मूला आपको याद करना है और उसके बाद जो भी इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू होगी आपको उसमें पुट करना है और आपको इजीली रूट्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल 11 ऑफ एनसीईआरटी, फाइंड टू कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हु स्क्वायर इज 290। मतलब हमें दो कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर निकालने होंगे जिनका अगर हम स्क्वायर करके सम करें तो वो 290 के बराबर आता हो। कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर मतलब एक के बाद एक, हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर में दो का फर्क होता है। जैसे 1 और 3 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और इनमें दो का गैप है, इनमें दो का गैप है, इनमें दो का गैप है, तो एक के बाद एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर में दो का गैप होता है। सो लेट एन इंटीजर बी एन ऑड, आप ऑड पॉजिटिव भी लिख सकते हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, तो उसका कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? सो इट्स कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर वुड बी x + 2, राइट।
तो अब हमारी अगली स्टेटमेंट है सम ऑफ हु स्क्वायर्स इज 290, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करें तो वो 290 के बराबर आता है। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 290, और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 290, और ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू, अगर 4 इधर कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 286। अब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 286। ये 2 और 2 कैंसिल होगा यहाँ पे, तो ये रह जाएगा 143, और ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन का रूट्स हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे। तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू है 2 माइनस ऐसी रहेगा प्लस माइनस b की वैल्यू है 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 इंटू सी की वैल्यू है माइनस 143, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 143 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा 1। तो x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 इंटू 143 होता है 572 अपॉन 2, और ये हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 576 अपॉन 2। तो x आ गया अंडर रूट 576 होता है 24 के बराबर, तो हम इसे ऐसे लिखे -2 प्लस माइनस 24 अपॉन 2। तो एक टर्म होगी 2 प्लस 24 अपॉन 2, और एक टर्म होगी -2 माइनस 24 अपॉन 2। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी, और ये आ जाएगी 11, और ये आ जाएगी -13। लेकिन हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर निकालना है, तो ये टर्म जो है हो जाएगी कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11, और इसका कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा 13। अगर हम इन दोनों टर्म का स्क्वायर करके ऐड भी करें तो 290 के बराबर ही आएगा, तो इसका मतलब है हमारे जो रूट्स हैं वो करेक्ट हैं। अगला एग्जांपल है अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड whose breadth is 3 meter less than its length. Its area is to be 4 square meters more than the area of park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with the base as breadth of the rectangular park and of the altitude 12 meter. Find the length and breadth. मतलब अब हम इसको फिगर देखते हैं। इसकी फिगर के हिसाब से देखें तो रेक्टेंगुलर पार्क इज डिजाइन्ड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी जो ब्रेथ है वो लेंथ से 3 मीटर कम है। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन द एरिया ऑफ दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, जैसे कि ये और ये साइड इक्वल है, तभी ये ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। विद बेस एज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, इसका जो बेस है, जो इस ट्राइंगल का आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस है वो रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ है, यानी ये जो है वो होगी x, और ये भी हो गया x। उसके बाद है और विद बेस एज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एंड ऑफ ऑल्टीट्यूड 12 मीटर। ये है ऑल्टीट्यूड यानी हाइट ऑफ
आइसोसेलेस ट्राइंगल जो कि 12 मीटर गिवन है। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो अब इसका सॉल्यूशन देखें तो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स। हमने रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ को एक्स ले लिया, तो नाउ लेंथ विल बी हमें पता है कि जो लेंथ है जो ब्रेथ है वो 3 मीटर कम है रेक्टेंगल की लेंथ से, तो लेंथ होगी x प्लस 3। राइट, ब्रेथ हमें x गिवन है और जो ब्रेथ है वो लेंथ से 3 मीटर कम है, तो हम 3 ऐड कर देंगे क्योंकि हमने ब्रेथ को x ले लिया है। नाउ लेंथ विल बी x प्लस 3। Its area is to be 4 square meter more than the area of park that has already been। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है इक्वल्स टू एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्लस 4 मीटर स्क्वायर। राइट, सो अब हम देखेंगे एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और वो हो गया हाफ इंटू बेस है x इंटू 12 है हाइट, तो ये हो गया 6। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया 6x मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ है हमारा x और लेंथ है हमारा x प्लस 3। अब इसको हम ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है 6x मीटर स्क्वायर, यानी 6x प्लस 4। राइट, अब ये इसको हम सॉल्व करेंगे, हो गया x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 6x प्लस 4, और ये इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हमें पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस बी है माइनस 3, तो 3 माइनस 12 आएगा, और माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर हो गया माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी 9 के बराबर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1, और ये आ गया 3 प्लस माइनस 9, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया √25 अपॉन 2, और x आ गया प्लस 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2, और ये बन गया 3 प्लस 5 अपॉन 2 और 3 माइनस 5 अपॉन 2, और x की वैल्यू आ गई 4 और माइनस 1। अब लेंथ माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो x की वैल्यू है 4, यानी ब्रेथ आ गया हमारा 4, ब्रेथ इक्वल्स टू 4 मीटर, और जो लेंथ होगी वो हमारी ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा है, यानी x प्लस 3, तो लेंथ आ गई 7 मीटर। राइट, अब 7 और 4 हमारी वैल्यू आ गई है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब हो गया 4 इंटू 7 इक्वल टू 28। अब अगर हम इस इक्वेशन में डालें तो 24 मतलब 28 यहाँ पे आ गया, प्लस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्लस 4 मीटर स्क्वायर।
अब 4 को अगर इधर डाल देंगे तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाएगा 24। ये बुक में गिवन है आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन हमारा वहीं पे खत्म हो गया जब हमने लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकाली थी। और लेंथ आया हमारा 7 मीटर और ब्रेथ आया हमारा 4 मीटर। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 13। इसमें भी क्या करना है कि हमें इक्वेशंस गिवन है और उन इक्वेशंस का हमें रूट्स निकालने हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो पहली इक्वेशन है वो तो बहुत इजी है, आप सिंपली फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल सकते हो। अगले दो थोड़े से हैं, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जो बी पार्ट है वो है x² + 4x + 5 = 0। तो एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि b² - 4ac जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर b² - 4ac 0 से छोटा हुआ तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यानी एक बार फिर से समझते हैं, b² - 4ac अगर 0 से छोटा हुआ तो उस इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब इस इक्वेशन को देखते हैं। तो x = -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे b की वैल्यू है -4 ± b का स्क्वायर 16 - 4 × 1, क्योंकि a की वैल्यू है 1, और c की वैल्यू है 5 अपॉन 2a। 2 मतलब 2 × 1, तो ये आ गया x = -4 ± 16 - 20 अपॉन 2। अब इस केस में जो b² - 4ac है वो 0 से छोटा है, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हेंस रियल रूट्स डस नॉट एग्जिस्ट। राइट, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि b² - 4ac हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी हमें रियल रूट्स मिलेंगे, अदरवाइज रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। और अगला पार्ट है हमारा 2x² - 2√2x + 1 = 0। अगेन इसमें भी कोई कॉम्प्लेक्स चीज तो है नहीं, सिंपल आपको फॉर्मूले में पुट करना है। ये होता है फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपॉन 2a। तो यहाँ पे आ गई x = 2√2 ± b², मतलब 2√2 का होल स्क्वायर, वो आ गया 8 -4 × 2 × 1 अपॉन 2 × 2। सो x की वैल्यू क्या आ गई 2√2 प्लस माइनस, ये तो 0 हो गया, तो 0 अपॉन 4, और ये आ गया 2√2 अपॉन 4, और ये कट के हो गया 1/√2। सो x = 1/√2 एंड 1/√2। अगला एग्जांपल है एग्जांपल 14। इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करनी होगी, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला को यूज करके आपको उसके रूट्स निकालने हैं। बहुत ही इजी है। पहला एग्जांपल मैं आपको सॉल्व कर देता हूं और दूसरा एग्जांपल आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो पहला एग्जांपल है, बस इसको क्या करना है, x² हो जाएगा यहाँ पे, और ये 1 रह जाएगा अपॉन x = 3, और ये बन गया x² + 1 = 3x, और ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² - 3x + 1 = 0। इस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके इसके रूट्स निकालने होंगे। तो रूट्स निकालेंगे, x = -b की जगह आ जाएगा -b × -3, यानी यहाँ पे आ गया 3
प्लस माइनस बी का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 इंटू ए है 1 और सी है 1, तो 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, सो यहाँ पे आ जाएगा 1, सो एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस यहाँ पे आ गया √5 अपॉन 2, तो ये दो रूट्स आ जाएंगे इस इक्वेशन के। ऐसे ही आपको दूसरी इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये वाली इक्वेशन, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 15, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को और इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, जैसे कि ये पॉइंट गिवन है ए टू बी। तो एक रिवर फ्लो हो रही है जिसमें एक मोटर बोट है, आपको एक मोटर बोट गिवन होगी जिसकी कोई स्पीड होगी और रिवर की भी कोई एक स्पीड होगी, राइट। तो जब कोई मोटर बोट किसी स्पीड से जाती है, फॉर एग्जांपल ये एक मोटर बोट है जो एक रिवर में जा रही है, उसकी स्पीड है x। अगर रिवर की जो स्पीड है वो इस तरफ से आ रही है यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, और उस केस को हम बोलेंगे अपस्ट्रीम। एक बार फिर से देखते हैं। अगर बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो रिवर की स्पीड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, और इस केस को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। वहीं अगर मोटर बोट की स्पीड x इस तरफ को जा रही है और रिवर की स्पीड भी इसी तरफ जा रही है जो कि है y किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, और इस केस को हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। अब इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखते हैं। एग्जाम्पल है अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go to 24 किलोमीटर upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. मोटर बोट की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर गिवन है, और जो डिस्टेंस है वो है 24 किलोमीटर। हमें गिवन है कि जितना टाइम हमें डाउनस्ट्रीम में लगता है उससे 1 घंटा ज़्यादा हमें अपस्ट्रीम में लगता है, यानी अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू 1। अब हमें टाइम का फॉर्मूला तो पता है, टाइम क्या होता है। टाइम अगर हमें निकालना हो तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम का टाइम क्या होगा, अपस्ट्रीम टाइम इक्वल्स टू, यहां पर सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सो यहां पे हम लिख लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी एक्स। आप एक्स भी ले सकते हो, आप वाई भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है आपको कौन सा वेरिएबल लेना है। मैं इस एग्जांपल में एक्स ले रहा हूं। तो अपस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें पता गिवन है 24 किलोमीटर अपॉन स्पीड। हमें मोटर बोट की स्पीड दे रखी है 18, तो अपस्ट्रीम में क्या होता है माइनस, अपस्ट्रीम में होता है माइनस, सो 18 माइनस एक्स, तो ये अपस्ट्रीम का टाइम हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे डाउनस्ट्रीम का टाइम। सो डाउनस्ट्रीम का टाइम होगा 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसे हम 2 ले लेते हैं और इसे हम 3 ले लेते हैं। अब पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे।
इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करके एक्स के रूट्स निकालेंगे और वो आ जाएगी हमारी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 दे रखा था। अब क्या होगा, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, यहाँ पे 24 है तो ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 24, 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 और ये बन जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वेयर और 24 इंटू 18 होता है 432 प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x इक्वल्स टू 1। तो ये 432 और 432 कैंसल हो जाएगा और ये आ गया 48x इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर यहाँ पे प्लस 324 और ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, x हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इक्वल्स टू b की वैल्यू है माइनस 48 माइनस बी हो जाएगा माइनस 48 प्लस माइनस बी स्क्वायर हो गया 48 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 इंटू माइनस 324 अपॉन 2a 2 इंटू 1। नाउ x इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस माइनस 2304 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4 इंटू 324 होता है 1296 अपॉन 2 और x की वैल्यू आ गई माइनस 48 प्लस माइनस ये हो गया अंडर रूट 3600 अपॉन 2 और ये आ गया माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट 3600 हो गया 60 अपॉन 2 और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 48 प्लस 60 अपॉन 2 और माइनस 48 माइनस 60 अपॉन 2 और x की वैल्यू क्या आ गई 6 और माइनस 54। अब स्पीड माइनस में तो हो नहीं सकती तो ये जो टर्म है वो हो जाएगी कैंसिल और x की वैल्यू आ जाएगी 6। सो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये होता है हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।